नाम है अमित। और दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी। तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का जोन है यहाँ पर, और ये इसके ऊपर में जब तक डे क्लोजिंग होती नहीं है हमें पोजिशनली यहाँ पर यानी कॉल या फिर फ्यूचर पे बाय लेके जाना नहीं है। आपको दिख रहा है कि गैप अप ओपन हुआ मार्केट, उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा प्रेशर आया और वापस इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिली। यानी इसका मतलब ये है कि बुल ने फुल ट्राई किया दोस्तों कि इस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग करे ये जोन, लेकिन जब बुल ने यहाँ पर गैप अप ओपन किया तो यहाँ पर बियर ने वापस यहाँ पर निफ्टी को इस लेवल के जोन के नीचे ला ले। इसका मतलब बियर नहीं चाहते हैं अभी भी कि इस जोन के ऊपर में निफ्टी क्लोज करे। तो दोस्तों अलर्ट रहना, क्योंकि 23 तारीख नज़दीक है और तो 23 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डेट है अभी मार्केट के लिए। तो अलर्ट रहना, मैं अभी से डेट बता रहा हूँ, ये 23 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो अलर्ट रहना दोस्तों। अब अलर्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जोन है, अभी भी निफ्टी यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोज है। तो दोस्तों जब तक इस जोन के ऊपर में निफ्टी क्लोज हो जाती नहीं है तब तक मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को कि बाय लेके जाओ। अलर्ट रहना, अगर कोई लेके जाता है तो स्ट्रिक्टली ऐसे लगा लेना दोस्तों। अगर बाय लेके जाते हो, कोई रिस्क ट्रेडर हो, आपको बाय करना है तो रिस्क रेशियो देख के ही आप अपना ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ये रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। यहाँ पर बियर नहीं चाहते हैं कि इस लेवल के ऊपर में निफ्टी जाए और डे क्लोजिंग करे। तो देखिए यहाँ पर ये जो लो और ये हाई मैंने कल मार्क कर लिया था। तो अभी देखिए इस हाई के ऊपर में निफ्टी नहीं क्लोज कर पाई और यहाँ पर देखिए अभी ये पूरा यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है ये देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये रेजिस्टेंस था, अच्छा खासा गैप अप ओपन किया, अब ये सपोर्ट निकला। तो कल हमें कैसे ट्रेड करना है निफ्टी में, सिंपल है दोस्तों। तो ये अगर इस लेवल के नीचे में क्लोजिंग चाहिए, ऐसा नहीं कि ये ब्रेक होती है हमें सेल करना है, नहीं, यहाँ पर ही निफ्टी ओपन हो जाने दो इस लेवल के पास, यानी ये बीच में, ये जो है इस बीच में ओपन हो जाने दो। उसके बाद ये जो लेवल है ये जोन, इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाने दो। 15 की कैंडल जैसे ही क्लोज हो जाती है उसका लो ब्रेक होता है, आप सेल कर देना। ये यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा और यहाँ पर टारगेट होने के बाद यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुक करना दोस्तों। और फिर देखना कि यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनती है या निगेटिव कैंडल बनती है। पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो आप बाय का चांस ले सकते हो क्लोजिंग बेसिस एसएल, लेकिन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल गई हमें तो फिर हम वापस सेल में बैठ सकते हैं दोस्तों। यानी यहाँ से तो आपने सेल किया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया फुल प्रॉफिट, फिर वापस देखो ये यहाँ पर इस लेवल के नीचे निफ्टी क्लोज कर दी, यानी हमें डबल ट्रेड का चांस मिलेगा फिर। तो वैसे भी लॉस ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ में पोजीशन अपनी बुक करोगे तो प्रॉफिट से ही आपको वापस सेल करना है। अगर यहाँ से वापस ये नीचे जाके ये ऊपर आ गई, इस लेवल के ऊपर में क्लोज हो गई, तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो आपका जाएगा कुछ नहीं दोस्तों, आपका पॉकेट में से कुछ भी नहीं जाएगा। जो प्रॉफिट है आप प्रॉफिट में से ही आपको ट्रेड करना है स्मॉल रेशियो में। तो देखो यहाँ पर अगर इस लेवल के नीचे में अगर निफ्टी क्लोज कर जाती है तो सिंपल है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर इस लेवल के नीचे निफ्टी क्लोज कर जाती है तो सीधा सीधा फिर हमें ये 25,130 ये लेवल भी दिख सकते हैं इंट्राडे में दोस्तों। हाँ, क्योंकि ये जो लो है ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लो है, और इस लेवल के नीचे में अगर निफ्टी क्लोज हो जाती है तो ये यहाँ पर ये सीधा सीधा ये लेवल 25,130 हमें दिखा सकता है, इंट्राडे में ये लेवल दिखा सकता है हमें, क्योंकि ये एस्ट्रो लेवल है दोस्तों, ये बहुत पावरफुल लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है इसके नीचे की क्लोजिंग, इसका मतलब निफ्टी वीक हो जाएगी। तो आपको देखना है, अलर्ट रहना है कि ये लेवल अभी क्या करता है। यानी यहाँ से अगर बड़ा गैप डाउन होता है, अगर बड़ा गैप डाउन होता है यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो तुरंत में सेल मत करना, इसको वापस रिटेस्ट करने दो वैसे, और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। फिर ये ऐसे रिटेस्ट करके फिर ये नीचे आ सकती है ऐसे। तो देखो कि गैप डाउन होता है या फिर हमें पोजीशन जो है यानी तो देखो यहाँ पर निफ्टी क्या करती है, यहाँ से गैप डाउन करती है बड़ा, या फिर धीरे धीरे नीचे आके फिर क्लोजिंग करती है। आपको अलर्ट रहना है दोस्तों, ये लेवल पे बहुत ज़रूरी है, आपको अलर्ट रहना है ये लेवल। तो देखो कि ये लेवल पे अभी क्या हो रहा है। अगर यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होकर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बन गई तो फिर आप बाय कर सकते हो, और यहाँ पर आपका नीचे का ऐसे लगा लगना, ये वापस यहाँ पर आएगी और ये जोन के पास, तो आपको फुल प्रॉफिट बुक करना है दोस्तों।
तो नीचे में बाइंग लेवल सिंपल है कि ये जो है 25,285 ये लेवल अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो बाइंग, और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग 25,130 ये वापस लेवल आ जाएंगे दोस्तों अभी। और ये जो जोन है, ये जोन, तो ये जोन अभी बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर गैप अप होता है मार्केट तो देखिए यहाँ पर गैप अप होने के बाद यहाँ पर अच्छा खासा सस्टेन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मार्केट गैप अप होने के बाद ये डायरेक्ट नीचे गिरते ही आ रहा था मार्केट, यहाँ पर रुका ही नहीं। यानी ये जो लेवल है इस लेवल पर रुकना चाहिए था मार्केट, यानी निफ्टी ने यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। निफ्टी ने होल्ड नहीं किया, सीधा सीधा यहाँ पर वापस फॉल डाउन किया। तो अगर ये गैप अप होती है निफ्टी तो इस लेवल के नीचे में क्लोज होनी नहीं चाहिए, यानी एक बार इसके ऊपर में आ गई तो इस लेवल के नीचे आने नहीं चाहिए। अगर ये वापस इस लेवल के नीचे आ गई तो वापस ही नीचे आएगी। अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल के ऊपर में ही सस्टेन करना चाहिए नियर अबाउट 1 आवर, फिर आप बाइंग चांस ले सकते हो, फिर ये ऊपर जाएगी। और फिर ये ऊपर के हमें जो लेवल है ये देखिए यहाँ पर ऊपर के लेवल 25,761 ये लेवल फिर हमें आगे में दिखा सकते हैं पोजिशनली, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस निकालना बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 25,420 ये भी यहाँ पर लेवल है जो रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये जोन है, तो आज क्लोजिंग देखो 25,420 के नीचे ही मिली है। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस जोन के ऊपर में हमें क्लोजिंग चाहिए। जब डे क्लोजिंग मिलेगी दोस्तों तो आपको तभी पोजिशनली बाय लेके जाना है, नहीं तो तब तक लेके मत जाना दोस्तों। तो निफ्टी में क्लियर है ये जोन, ध्यान से देखो, और नीचे में 25,285 अभी ये लेवल है वो देखो, और उसके हिसाब से आप ट्रेड करो दोस्तों। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो देखिए बैंक निफ्टी अभी मैं डे कैंडल अभी लेके चलता हूँ। मैंने आपको एक पैटर्न बताया था दोस्तों, आपको याद होगा जो भी मेरे डेली वीडियो देखते होंगे, तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको एक पैटर्न बताया था कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। और मैंने ये भी बताया था कि जिस साइड ब्रेक होगा, एक तो लो ब्रेक होना चाहिए या फिर हाई ब्रेक होना चाहिए, जिस साइड ब्रेक होगा उस तरफ ही हमें अच्छे खासे यहाँ पर मूवमेंट दिखेगी बैंक निफ्टी की। तो देखिए यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, और हाई ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर रिजल्ट दिख रहा है। तो मैंने आपको बैक टेस्टिंग भी दिखाई थी कि क्या हो सकता है, आपको अलर्ट कर दिया था कि क्लियर मूवमेंट कहाँ आ सकती है, ये भी बता दिया था। अब देखो आपको मूवमेंट अपसाइड मिली है, क्योंकि यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ था। तो अभी देखिए यहाँ पर जो कैंडल बनी है ये निगेटिव कैंडल बनी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 53,260 यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक 53,260 के ऊपर में अभी बैंक निफ्टी क्लोज हो जाती नहीं है तब तक ये वीक होगी। तो जब भी वहाँ पर जाएगी उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी 53,131 ये एक लेवल है, इस लेवल के ही नीचे क्लोजिंग है, यानी एक प्रकार का ये जोन है। और ये हाई, ये प्रेशर डेट का हाई है, तो प्रेशर डेट का हाई यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है ये लेवल। तो सिंपल है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी जो है, यानी बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगी, क्योंकि बैंक अभी भी स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी को अगर गिरना है तो बैंक HDFC बैंक को अच्छा खासा, एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक, इन तीनों बैंक को गिरना पड़ेगा। तो ये बैंक अभी भी स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डाउनफॉल आएगा फास्ट। तो निफ्टी में आ सकता है, अगर आ सकता है डाउनफॉल ज़्यादा तो निफ्टी में आ सकता है, बैंक निफ्टी में थोड़ा कम आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करता है तो थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर ये देखिए ये सपोर्ट, ये जब लेवल जो ब्रेक हुआ था तो ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है दोस्तों अभी तक। तो वापस ये सपोर्ट लिया इस लेवल ने और अच्छा खासा गैप अप ओपन करके ये नीचे। तो 52,671 ये जो लेवल है दोस्तों, ये अभी भी सपोर्ट लेके आएगा बैंक निफ्टी के लिए अच्छा खासा। यानी जब भी बैंक निफ्टी यहाँ आएगी, यानी सपोज ये डायरेक्ट गैप डाउन हो गई या फिर यहाँ से धीरे धीरे आ गई, तो आप यहाँ पर बाइंग चांस दे सकते हो क्लोजिंग बेसिस। क्यों? और एसएल सिंपल है, ये लो का एसएल लगा लेना। यहाँ पर अगर बाय करते हो तो ये लो का एसएल लगा लेना, क्योंकि ये लो ब्रेक होता है, इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ से ये जोन 52,213 से लेके 52,160 तक हमें ये बैंक निफ्टी फिर लेवल दिखा देगी। फिर वापस यहाँ पर आप बाइंग चांस देख सकते हो, क्योंकि ये जोन है थोड़ा स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो सिंपल है, यहाँ से जब भी बैंक निफ्टी आएगी यहाँ बाय करना है। यहाँ पर आप बाय का चांस ले सकते हो इस लेवल के नीचे में क्लोजिंग बेसिस, यानी ये लो ब्रेक हो गया तो आप यहाँ पर सेल का चांस देख सकते हो। तो यहाँ पर लेवल सिंपल है दोस्तों। और यहाँ पर जब तक इस लेवल के ऊपर में यानी 53,131
यहाँ पर है इस लेवल के यहाँ पे 52,950 के ऊपर में ये बैंक निफ्टी है, तब तक ये थोड़ा होल्ड करेगी। लेकिन ऊपर में अगर अच्छा खासा बाउंस बैक करना है तो 52,200 यानी 53,260 इस लेवल के ऊपर में हमें बैंक निफ्टी को क्लोज चाहिए। तो देखो कि बैंक निफ्टी यानी ये हाई अगर ब्रेक होता भी है, देखो ये हाई, तो ये हाई ब्रेक होने के बाद हमें क्लोजिंग चाहिए उस लेवल के ऊपर में, क्लोजिंग चाहिए यानी 53,260 के ऊपर में क्लोजिंग चाहिए। जब तक 53,260 के ऊपर में क्लोजिंग मिलेगी नहीं दोस्तों, तो आप बाय पोजीशन बनाना मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वो लेवल है। जैसे ये स्ट्रांग लेवल है वैसे ही वो भी स्ट्रांग लेवल है 52,260। तो याद रखो लेवल, और लेवल पे काम करो, क्योंकि बहुत स्ट्रांग लेवल है, वहाँ से हमें सेलिंग का प्रेशर दिखेगा। तो वहाँ पर टच करने के बाद आप एक बार सेल का चांस ले सकते हो, लेकिन 15 मिनट की कैंडल अगर उस लेवल के ऊपर में क्लोज हो जाती है तो फिर आप एग्जिट करके बाई में बैठ सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है स्ट्रैटेजी। 52,260 ये लेवल याद रखना है, नीचे में 52,671 और ये 52,213 ये लेवल पे काम करो दोस्तों, आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पर मैं वीडियो करता हूँ एंड दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया है, और 23 तारीख ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना दोस्तों, अलर्ट मैंने आपको कर दिया है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।